और एक बार फिर साजिश शुरू हो चुकी है बाबर आजम के खिलाफ। और ये खबर जो मीडिया में आ रही है कि अब कोशिश ये हो रही है कि T20 जो अभी पाकिस्तान जनवरी 2024 में सीरीज खेलेगा न्यूजीलैंड में, उनकी उसकी टीम की अनाउंसमेंट होने वाली है। और सोचा ये जा रहा है और जो खबरें ये आ रही हैं कि कौन इनको एडवाइस दे रहा है अल्लाह जाने, ये कि जी बाबर आजम हो जाए और रिजवान हो जाए, उनको T20 से फारिग किया जाए। फारिग का वर्ड यूज़ नहीं हो रहा है, लेकिन उनको रेस्ट देने की नाम ले रही है। लेकिन आप बात कान यहाँ से पकड़ें या कान वहाँ से पकड़ें, बात बराबर होगी। ये पहले भी मैं रिपोर्ट कर चुका हूँ, मेरी एक वीडियो देख सकते हैं कि मीडिया रिपोर्ट हुई थी कि बाबर आजम और रिजवान को T20 से हटाने की भरपूर कोशिश हो रही है। और कोशिश ये की जा रही है कि और आप सोचिए, आप हम सबको पता है कि चीफ सेलेक्टर हो या सिलेक्शन कमेटी हो, ये लोग बैठे होते हैं, साथ में हेड कोच बैठा होता है और साथ में जो है वो कप्तान बैठा होता है। अब खबर ये है कि हेड कोच साहब यानी कि जो हफीज़ है वो रेजिस्ट कर रहे हैं। जो मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि हफीज़ रेजिस्ट कर रहे हैं कि नहीं, अभी बाबर आजम और रिजवान की ज़रूरत है T20 टीम में। लेकिन दूसरी एंड से ऐसी कोई खबर नहीं है कि सिलेक्शन कमेटी या कप्तान यानी कि जो बिल्कुल जिसको कहते हैं ना, जो मेरिट पे कप्तान नहीं बने, शाहीन शाह अफरीदी, जिनकी खुद की जगह बहुत मुश्किल में है, वो आग इस तरह की भरम और इस तरह की बातें अगर कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं कि मशवरा दे रहे हैं कि बाबर आजम और रिजवान को T20 जो T20 सीरीज़ है न्यूजीलैंड में, उससे ड्रॉप किया जाए या उनको आराम दिया जाए, तो शाहीन शाह अफरीदी को बहुत शर्म आनी चाहिए। खुद की परफॉर्मेंस देखें वनडे में जो उन्होंने वर्ल्ड कप में दी है, रन मशीन बने हुए थे वो हारिस रऊफ के साथ। दूसरे खुद की परफॉर्मेंस देख लें जो इस वक्त टेस्ट मैच में चल रही है, ना उनसे पहली इनिंग में बॉलिंग हुई, ना उनसे दूसरी इनिंग में बॉलिंग हुई। उनको तो शर्म आनी चाहिए कि आमिर जमाल उनसे अच्छी बॉलिंग कर रहा है या शहजाद जो डेब्यूटेंट है, और दोनों डेब्यूटेंट उससे अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं और अपने आप को जो कप्तान बना के पड़ रहे हैं, वो ये साजिश करने पर लगे हैं कि बाबर आजम को ड्रॉप किया जाए और रिजवान को ड्रॉप किया जाए T20 से, जो कि सीरीज आएगी। इससे ज़्यादा शर्म की बात कोई नहीं है। और मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि सिर्फ हफीज़ रेजिस्ट कर रहे हैं और हफीज़ का कहना है कि नहीं, अभी इसकी ज़रूरत है। हालांकि खबर ये है कि बाबर आजम को की जगह भी नहीं खिलाने की कोशिश हो रही है, और दूसरी जगह रिजवान की जगह जो विकेट कीपिंग है उसमें आजम खान की कोशिश हो रही है। आजम खान भी डिजर्व करते हैं, लेकिन जो कोशिश कर रहे हैं शाहीन शाह अफरीदी, अगर शाहीन शाह अफरीदी इस चीज़ में इन्वॉल्व है, क्योंकि खबर से भी आ रही है कि रेजिस्ट कर रहे हैं हेड कोच साहब यानी कि हफीज साहब बकिया। और ये खबर नहीं आ रही कि कप्तान चाहता है कि बाबर खेले, कप्तान चाहता है कि रिजवान खेले, ऐसी कोई मीडिया रिपोर्ट नहीं हो रही है। और अगर ऐसा है तो बहुत शर्म आनी चाहिए शाहीन शाह अफरीदी को। और बाबर आजम हो जाए या रिजवान हो जाए, उनकी सर्विसेज, वो ओपनर्स थे दोनों, और वो दोनों ओपनिंग प्रिपेयर बेहतरीन T20 के रहे, और इन दोनों को हटाना इंतहाई जहालत होगी। मैंने पहले भी रिपोर्ट बताया था आपको अपनी एक वीडियो में कि भरपूर कोशिश हो रही है, और ये कोशिश ये की जा रही है कि इन दोनों को हटाया जाए और ओपनिंग के लिए जो है वो साइम अयूब को और फ़खर जमान को ओपन कराया जाए, या साइम अयूब या हारिस से ओपनिंग कराई जाए। या अगर आजम खान को लेते हैं तो आजम खान को कराया जाए और वन डाउन पे फ़खर जमान है। तो अगर बाबर आजम को आप T20 से हटाते हैं तो ये बहुत बड़ी ज्यादती होगी। माना कि बाबर आजम की फॉर्म बिल्कुल नहीं है, लेकिन अगर एक तरफ से आप उसको कप्तानी से हटा रहे हो, तो फिर दूसरी तरफ से आप उसको टीम से हटाओगे, तो फिर इसी तरह अगर फिर तो इस तरह अगर परफॉर्मेंस की बुनियाद पे बाबर आजम को ये टोपी ड्रामा करके से कि जी रेस्ट दे रहे हैं, तो फिर परफॉर्मेंस की बुनियाद पे शाहीन शाह अफरीदी की भी ना वनडे में जगह बनती है, ना T20 में जगह बनती है, और ना टेस्ट मैच में जगह बनती है। और आपने उनको टेस्ट मैच का वाइस कप्तान बना दिया है और T20 में आपने उनको कप्तान बना दिया, जो कि बिल्कुल ही मेरिट का सरेआम कत्ल है। और अब खबर ये है कि अगर न्यूजीलैंड के आप अहमद शहजाद को लेते हैं नहीं लेते। अहमद शहजाद पहली डिसअपॉइंट है कि उनको PSL में नहीं लिया है। अबरार की फिटनेस का अभी तक किसी को पता नहीं है, लेकिन एक और ये भी खबर है कि शादाब को ड्रॉप करने की बात हो रही है। और ये भी मीडिया से मैंने सुना, मीडिया में मैंने पढ़ा कि हफीज़ ने ही कहा है कि नहीं जी, शादाब अगर हाँ शादाब को ड्रॉप कर दें तो उसकी जगह अबरार को लिया जाए। और ठीक है, मैं मानता हूँ कि शादाब की परफॉर्मेंस बिल्कुल नहीं थी और शादाब को ड्रॉप करना बनता है और अबरार को लिया जाए। लेकिन अबरार की फिर वही बात आ जाएगी कि अबरार को अगर ये पहला टेस्ट मैच खेलना नहीं था क्योंकि वो फिटनेस लेवल उनका इशू है, तो फिर आप कैसे ये सोच के बैठ गए कि अबरार फ़ौरन फिट हो जाएंगे और 15 दिन में अबरार फिट हो जाएंगे और अगले 15 दिन बाद जो या 20 दिन बाद जो भी टेस्ट T20 सीरीज शुरू होगी उसमें अबरार अवेलेबल हो जाएंगे। तो देख ध्यान के प्लेयर्स को इस्तेमाल कीजिए,
क्योंकि मजाक नहीं चल रहा है। वाकई क्रिकेट इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट में एक बहुत बड़ा मजाक चल रहा है। जैसे इंडिया में रोहित शर्मा और विराट कोहली को हटाने के लिए कोशिश करके एक मजाक बनी हुई है बीसीसीआई, इसी तरह पाकिस्तान में बाबर आजम को चलो आपने कप्तानी से हटा दिया, लेकिन पाकिस्तान के हर प्लेयर की इस वक्त परफॉर्मेंस इतनी सिफर है। किसी एक प्लेयर को भी अगर हम तारीफ करना चाहें या ये बोले हैं कि यार इस बंदे ने परफॉर्मेंस दी है पिछले एक महीने में, पिछले एक दिन में, पिछले एक हफ्ते में, तो नहीं, कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जिसकी हम तारीफ कर सकें। नए लड़के जाहिर है, अब अभी डेब्यूटेंट है आमिर जमाल, उनकी तारीफ तो बनती है। शहजाद भी अच्छी बॉलिंग करने की कोशिश करें, लेकिन जो एक्सपीरियंस शुदा लोग हैं जिनको आप T20 वर्ल्ड कप के लिए या किसी और सीरीज के लिए लेके जाना चाहते हैं, किसी एक इंडिविजुअल का मेरे जहन में तो कोई नाम नहीं आ रहा कि इसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी है। तो अगर जो मीडिया रिपोर्ट कर रहा है और अगर इसमें सच्चाई है तो लिटरली बहुत शर्म आनी चाहिए। देखिए, मैं सिलेक्टर को तो खैर छोड़ ही दो, वो तो भाई साहब की तो कहानी छोड़ दो कि वो इनको सिलेक्टर क्या बनाया गया, अल्लाह इल्ला खैर सलाह। अब जो कप्तान बने उनकी कोई खबर नहीं आ रही कि वो इस बारे में क्यों नहीं बोल रहे कि भाई मुझे बाबर आजम चाहिए। उधर से भी एक खबर सिर्फ मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि हफीज़ बार बार बोल रहे हैं कि नहीं बाबर आजम ज़रूरी है। तो अगर आप बाबर आजम को ड्रॉप करोगे तो आप पाकिस्तान की इंसल्ट करोगे, बाबर आजम की इंसल्ट करोगे। आप खुद की अपनी औकात देखें, खुद अपनी परफॉर्मेंस देखें। 0/0 चल रहे हैं और चौड़े इतने बन रहे हैं कि इसको ड्रॉप कर दो, इसको ले लो। किस मुंह से दूसरों को ड्रॉप करने और दूसरे को सिलेक्ट करने की बात कर रहे हैं जब खुद की परफॉर्मेंस 0 है। तो अब अंदाज़ा लगें, जिसकी परफॉर्मेंस खुद 0 हो वो क्या ही सिलेक्शन कमेटी में को एडवाइस देगा एज अ कप्तान कि मुझे ये बंदा चाहिए और ये बंदा नहीं चाहिए। शर्म आनी चाहिए शाहीन शाह अफरीदी को। अगर ये बात सच है कि सिर्फ शाहीन हफीज़ ने रेजिस्ट किया है बाबर आजम को ड्रॉप ना करने का और रिजवान को ना ड्रॉप करने के लिए, बकिया किसी ने कुछ नहीं बोला, तो बहुत शर्म की बात है। देखिए, देखते हैं कि सिलेक्शन कमेटी क्या ऐलान करती है पाकिस्तान क्रिकेट टीम प्लेयर्स का फॉर द न्यूजीलैंड। इस वक्त पाकिस्तान को तो ऑस्ट्रेलिया ने गले से पकड़ा हुआ है कि ना हड्डी निगल सक रहे हैं, ना हड्डी उगल सक रहे हैं। पूरा टेस्ट मैच पाकिस्तान के हाथ से निकल जाएगा। मुझे तो सीरीज़ भी पाकिस्तान की बहुत डाउटफुल लग रही है कि 2-0 या 3-0 से पाकिस्तान ये सीरीज़ हार के आएगा। बाकी सिर्फ इतना कहूँगा, अपने प्लेयर की इज्जत कीजिए, सर्विसेज याद रखिए कि जो रिजवान और बाबर आजम ने T20 में पाकिस्तान के लिए दी है, उस बैटिंग कॉम्बिनेशन को ख़राब करके अपना खुद का भी टाइम वेस्ट ना करें, मुल्क को भी टाइम वेस्ट ना करें और मुल्क की इन जो क्रिकेट टीम है उसको ना बर्बाद करें उन दोनों को ड्रॉप करके। बाकी अब आपके ख्याल में क्या लगता है कि शाहीन शाह अफरीदी ये जो कप्तान बने, क्या वो सही कर रहे हैं चीफ सेलेक्टर के साथ मिलके? कि अगर जो मीडिया रिपोर्ट कर रहे हैं, मैं बार बार अगर का वर्ड इसीलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, अगर 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 कि ये बाबर आजम और जो रिजवान की वह खबर आ रही है कि इनको ड्रॉप करने की कोशिश हो रही है, और सिर्फ हफीज़ जो कि डायरेक्टर भी कह लें या हेड कोच भी कह लें, उनकी तरफ से रजिस्ट आ रहा है कि नहीं इनको रखना चाहिए, बाकी किसी का नाम नहीं आ रहा है कि वो कोई ये कह रहा हो कि नहीं नहीं इनको रखो। तो अगर ऐसा है तो वह बहुत शर्म की बात है। आपको क्या लगता है कि बाबर आजम और रिजवान को पाकिस्तान क्रिकेट टीम में होना चाहिए T20 में या नहीं? अपनी राय का इजहार कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।